ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो गंधर्व राज अंगारपर्ण जो है वो अर्जुन को यह बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है वो कितने महान थे और उन्होंने किस प्रकार जो है वो राजा विश्वामित्र को पराजित किया। महाभारत के इस अंक में हम लोग पुनः अध्ययन ये करेंगे कि जो गंधर्वराज अंगारपर्ण वशिष्ठ मुनि के महानता के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे कलमासपाद, उनको कैसे श्राप से मुक्त किया, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये गंधर्व राज अंगारपर्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि एक समय की बात है कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कलमासपाद। तो एक बार की बात है कि वो राजा कलमासपाद जो है वो वशिष्ठ मुनि के कुल 100 पुत्र थे। तो उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था शक्ति। तो एक बार की बात है कि उसी राजा कलमासपाद को वशिष्ठ के सबसे बड़े पुत्र शक्ति से किसी बात पर वाद विवाद हो गया और उस वाद विवाद के कारण जो है वो शक्ति ने जो है वो राजा कलमासपाद को राक्षस होने का श्राप दे दिया। तो वो इस प्रकार वो राजा कलमासपाद जो है वो राक्षसी रूप धारण करके वन में रहने लगे। परंतु दुर्भाग्य ये हुआ कि किसी समय वो पुनः जो है उस राक्षस रूपी राजा कलमासपाद का उस शक्ति से विवाद होता है और उसमें उस समय जो है विश्वामित्र का जो है वो विवाद चल रहा था वशिष्ठ मुनि से। तो उनकी प्रेरणा से जो है वो राजा कलमासपाद जो है राक्षस वो वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्र, जिसमें बड़े पुत्र शक्ति थे और उनके और सभी पुत्र भी जो थे उनको वो खा जाता है। क्योंकि उसे मनुष्य भक्षण का श्राप था, इसलिए वो राजा कलमासपाद जो है वो वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्रों को खा जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ये वशिष्ठ मुनि को मालूम होता है कि उनके सभी पुत्रों को की मृत्यु हो गई है तो वो निराश हो जाते हैं। वो गंधर्वराज बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि तब वो विभिन्न प्रकार से आत्महत्या का प्रयास करने लगते हैं। कभी वो अपने को नदी में कूद करके प्राण त्याग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ विवरण दिया गया है कि एक बार किसी नदी में उन्होंने अपने को प्राण त्यागने का प्रयास किया, परंतु उस नदी ने जो है उनको बंधन मुक्त करके और वो नदी से बाहर उसको बंधन रहित कर दिया, विपास कर दिया। तो इसीलिए उस नदी का नाम जो है इसी कारण विपाशा या व्यास पड़ता है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये घटना व्यास नदी के पास हो रही थी। उसी प्रकार जो है वो एक बार की बात है कि उन्होंने फिर वो हिमालय से निकली हुई भयंकर नदी में वो अपने को उसमें कूद करके प्राण त्याग करने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु वो उससे भी
बच जाते हैं। अर्थात ये वो बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं, परंतु उसमें असफल हो जाते हैं। इसी मध्य ये फिर घटना भी होती है कि उनको बड़े पुत्र शक्ति की पत्नी जो है उनसे मुलाकात होती है। वो बताती है कि मैं शक्ति की पत्नी अदृश्यंती हूँ और मैं जो है आपके पुत्र शक्ति के गर्भ को अपने उदर में मैं धारण करती हूँ। तो ये बात जानकारी जब होती है तो वो वशिष्ठ मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी पुत्र वधू को अपने आश्रम पर ले जाते हैं और फिर उनसे जो पुत्र होता है उसी का नाम जो है वो पराशर रखा जाता है, क्योंकि पराशर का अर्थ ये होता है कि आत्महत्या का विचार जो है वो जो व्यक्ति त्याग दिलाता है उसे पराशर कहते हैं। इसीलिए वो वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति के पुत्र का नाम पराशर रखते हैं। इसके पश्चात जो है वो यहाँ पर दिखाता है कि तब एक बार की बात है कि वो अपने पुत्र वधू के साथ जब वहाँ जा रहे थे तो कलमासपाद से उनकी मुलाकात होती है। और कलमासपाद जो है उनको भी जो है उनकी पुत्र वधू को भी खाना चाहता है, चूँकि राक्षसी प्रवृत्ति है। तब फिर वो यहाँ पर दिखाता है कि वशिष्ठ मुनि जो है वो कलमासपाद को अपने मंत्र की उनको ज्ञात हो जाता है कि ये मेरे पुत्र शक्ति के द्वारा इसको राक्षस बनने का श्राप दिया गया है। इसीलिए वो वशिष्ठ मुनि जो है वो राजा कलमासपाद को अपने मंत्र के द्वारा उस श्राप से उसको मुक्त कर देते हैं। इसके पश्चात जो है वो राजा कलमासपाद जो है वो राक्षस से वो पुनः राजा का रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तब यहाँ पर ये गंधर्वराज अंगारपर्ण यह भी बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि के बारे में ही कि वशिष्ठ मुनि जो है पुनः उस कलमासपाद की पत्नी से जो है वो नियोग की विधि से एक पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। उसके बारे में वो बताते हैं। इसके बारे में फिर वो कथा बताते हैं कि एक बार की बात है कि राजा कलमासपाद जब राक्षसी प्रवृत्ति में था तो एक बार की बात है कि वो एक दो माने ब्राह्मण जो है वो अपनी ब्राह्मणी के साथ समागम की क्रिया कर रहा था, परंतु जो है वो कलमासपाद जो है वो उस ब्राह्मण को जो है वो खा जाते हैं। तब ब्राह्मणी जो है उनको श्राप दे देती है कि तुम अगर अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी कारण से जो है जब राजा कलमासपाद जो है वो राक्षसी श्राप से जब मुक्त होते हैं तब उन्हें अपनी पत्नी के पास जब जाते हैं समागम के लिए तो वो महारानी जो है उन्हें याद दिलाती है। महारानी का नाम जो है वहाँ पर दिया गया है कि मदयंती है। कलमासपाद की पत्नी का नाम मदयंती है। तो मदयंती उन्हें याद दिलाती है कि चूँकि वे श्रापित हैं इसीलिए मेरे साथ आप समागम कीजिएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी कारण से जो है वो
कलमास पाद जो है वो वशिष्ठ मुनि से जो है अनुरोध करते हैं कि आपने मुझे जो है इस राक्षस के श्राप से मुक्त किया है, इसलिए और मैं जो है अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए वो वशिष्ठ मुनि से ही अनुरोध करती है कि आप मेरी पत्नी से नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न करके मुझे पुत्र प्रदान करें। तब वहाँ पर जो है वो वशिष्ठ मुनि जो कलमास पाद के साथ उनके साथ राजमहल में जाते हैं और उनकी पत्नी जिनका नाम मदयंती था उससे नियोग विधि से गर्भ धारण करते हैं। और जब मदयंती को गर्भ धारण हो जाता है तब उसके पश्चात जो है वो वशिष्ठ मुनि जो है अपने आश्रम में वापस लौट जाते हैं। और समय बीतने पर फिर जो वो कलमास पाद की पत्नी मदयंती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम जो है वो अस्मक उसका नाम रखा जाता है, जो भविष्य में वो अभी एक प्रसिद्ध जो है राजा के रूप में वो जाना जाता है। और वो फिर वो एक अपने नाम से एक नगर भी बसाता है जिसका नाम जो है वो पौधन्य रखा जाता है। तो यहाँ पर गंधर्व राज जो है वो वास्तविक में सभी पांडवों को जो है वो वशिष्ठ मुनि की महानता के बारे में वो बताता है। इस अंग में इतना ही, शेष अगले अंग में। धन्यवाद।